Hello friends, hello and welcome to the CDS Academy YouTube channel. I hope you all guys are doing great. Yes. Let's start our video today. Let's start our topic today. देखो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज हम जो टॉपिक मैथ्स में करने वाले हैं, वो टॉपिक के बारे में अगर थोड़ा कुछ बताऊं तो वो टॉपिक एक है तो बहुत आसान और इतनी बड़ी वेटेज कवर करता है ना वो। मतलब अगर मैं बोलूँ CDS के पेपर के अंदर अगर एक सिंगल टॉपिक अगर कोई टॉपिक सबसे बड़ी वेटेज कवर करता है तो वो आज का टॉपिक होने वाला है। यार इतना बड़ा हिंट काफी है आप लोगों को समझने के लिए। देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है समझ गए हो आप लोग, दैट इज मेंसुरेशन। राइट, अब देखो हम लोगों ने अपने बहुत सारे टॉपिक्स इजीली बहुत अच्छे से स्मूथली कवर कर चुके हैं हम लोग विद ऑल द PYQs डन। लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के खुद के भी दो बड़े मेजर पार्ट्स हैं। कौन से? एक मेंसुरेशन 2D एंड द सेकंड वन इज मेंसुरेशन 3D। देखो मेंसुरेशन 2D और 3D है क्या, अगर आप जैसे नाम से समझ में आता है 2D मतलब 2 डायमेंशनल एंड 3D मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेंसुरेशन 2D इट मीन्स 2 डायमेंशन में जितनी भी फिगर होंगी, और जब मैं बोल रहा हूँ मेंसुरेशन 3D इसका मतलब 3 डायमेंशन में फिगर होंगी। इस 2D के अंदर आता है एरिया एंड पेरीमीटर, 3D के अंदर सरफेस एरिया वॉल्यूम, ये सब। राइट, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ज्योमेट्री हम कर चुके हैं इसकी। और ज्योमेट्री के बाद जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो आई होप यू ऑल गाइस आर रेडी। ठीक है, देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया एंड पेरीमीटर से। मैं क्या बता रहा था, मेंसुरेशन 2D अपने आप में ही अराउंड 15 मार्क्स की वेटेज कवर करता है और 3D भी 15 to 20। मतलब अगर 2D की बात करें तो 12 to 15 कवर करता है और 3D 15 to 20, और दोनों मिलके 30 to 35 की वेटेज आपको इजीली देंगे। ठीक है, इजीली कवर करते हैं, 30 to 35 मार्क्स ला के देंगे आपको। ठीक है, अब देखो, अब मैं जब भी 2D फिगर की बात करता हूँ 2D फिगर के अंदर कौन कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। द वेरी फर्स्ट इज सर्कल, द सेकेंड इज ट्राइंगल एंड द थर्ड वन इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम 6 टाइप्स डिस्टिंग्विश टाइप के क्वाड्रिलेटरल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक का नाम ही है एरिया एंड पेरीमीटर। अब एरिया या पेरीमीटर होता क्या है, देखो सबसे पहले पेरीमीटर की बात करते हैं। अगर मैं कोई भी एक फिगर बना लूँ, कोई भी एक क्लोज फिगर, फॉर एग्जांपल मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया या कोई एक सर्कल बना लिया, कुछ भी बना सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं बोल रहा हूँ ये जो लेंथ है, बाउंड्री की जो लेंथ है, ये बाउंड्री की लेंथ को मैं पेरीमीटर बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट से चालू हुआ चलना शुरू हुआ और वापस इसी पॉइंट तक आ गया तो मैं टोटल कितना चला, या इस पूरी जो लेंथ है इसकी, इस बाउंड्री जो बाउंड्री है इस बाउंड्री की लेंथ क्या है, डेट इज कॉल्ड पेरीमीटर। और एरिया, इस बाउंड्री के अंदर क्या पार्ट, कितना पार्ट कवर होता है, डेट इज कॉल्ड द एरिया। राइट, बहुत बेसिक चीज़ है, आप लोग जानते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक, आज की क्लास डेट इज ऑन एरिया एंड पेरीमीटर। देखो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सर्कल। अभी ताजा ताजा है, अभी लास्ट टॉपिक भी हमने ज्योमेट्री में सर्कल ही खत्म किया है। राइट, देखो सर्कल के बारे में बहुत कुछ आप लोग पहले से जानते हो, सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर, सर्कल की रेडियस। मैं यहाँ पे बताऊँ सर्कल, सर्कल का सेंटर, सेंटर जानते हो। अब क्या होता है रेडियस, जो जो टॉपिक हम, मतलब टॉपिक क्या, टर्मिनोलॉजी जानते हो। आर्क, कॉर्ड, रेडियस के साथ डायमीटर लिख लो, आर्क, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट, सेकेंड, टेंजेंट, ये सब अभी अभी करके आए हैं ताजा ताजा, तो यार वर्ड्स तो आप सब जानते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो नया वर्ड आया है वो क्या है, वो है सरकमफ्रेंस। देखो पेरीमीटर जो होता है वो बाकी सारे फिगर के लिए होता होगा, पर सर्कल के लिए होता होगा नहीं, होता है मतलब। पर सर्कल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है फॉर पेरीमीटर डेट इज सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब सर्कल की बाउंड्री की लेंथ, इस पूरे सर्कल की जो भी लेंथ है, बाउंड्री की लेंथ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे आर इज रेडियस। ठीक है, वहीं पे मैं इसको पाई डी भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2r जो होता है वो 2 इंटू रेडियस इज डायमीटर। ठीक है, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर या फिर पाई d² बाई 2 विद द सेम लॉजिक, आर इज इक्वल टू d/2। ठीक है, नाउ सी इज लेंथ ऑफ एन आर्क। अब देखो किसी सर्कल के अंदर अगर हमें एक आर्क की लेंथ पूछिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर यहाँ तक की आर्क की लेंथ पूछिए, ये लेंथ, तो ये कैसे निकाली जा सकती है। देखो हमें अगर पूरे सर्कल सर्कल का सरकमफ्रेंस पता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। इसके लिए हमें दो चीज पता होनी चाहिए, एक तो सरकमफ्रेंस और एक ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है सेंटर के साथ। अगर मुझे ये थीटा पता चल गया तो मुझे क्या कैसे पता चल जाएगा, पूरे ये जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस तो होता है पूरे 360 डिग्री का।
और उस पर मुझे थीटा जितने की आर्क निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे ही एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और अब क्योंकि यहाँ पे हमने इसको हम एल आर बाई टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर जो बराबर होता है किसके, एल के। अभी हमने ऊपर देखा एल की वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, हमें एल गिवन है, लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस गिवन है, तो हम दोनों से निकाल सकते हैं एल इंटू आर बाई टू। ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, अगर कोई सर्कल है, किसी सर्कल के अंदर किसी कॉर्ड के एक तरफ का जो एरिया होता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट का एरिया हम निकाल सकते हैं बाय एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर सेंटर से देखें तो ये एक सेक्टर बनाएगा, तो उस पूरे सेक्टर में से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है। और मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए सर्कल में से सेगमेंट का माइनस कर देंगे, माइनर वाले का। अब सेमी सर्कल की बात करें, सेमी सर्कल में देखो पूरे का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधे का होगा पाई आर स्क्वायर बाय टू एरिया। लेकिन सेमी सर्कल में, लेकिन अगर पेरीमीटर की बात करें या सर्कमफ्रेंस की बात करें, सर्कमफ्रेंस क्या होगा, देखो पूरे का होता है 2 पाई आर, तो आधे का पाई आर प्लस में, देखो सेमी सर्कल सिर्फ इतना नहीं दिखता, सेमी सर्कल हमें इसके साथ दिखता है, ये है सेमी सर्कल। राइट। तो पाई आर तो ये ऊपर वाला हो गया, प्लस में जो नीचे ये डायमीटर है ये भी तो ऐड होगा। डायमीटर क्या है, 2 आर, डी इज इक्वल टू 2 आर। ठीक है। नाउ अगर आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 टाइम्स आर। तो दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल। ओके, बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अब देखो सर्कल के बारे में ये सब हम लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या क्या चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखो सर्कल से रिलेटेड हमने कुछ ज्योमेट्री में भी किया, और यहाँ भी देखो क्या, अगर कोई दो सर्कल है, मुझे दिया है क्वेश्चन में दो सर्कल हैं और दोनों के दोनों एक एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, अगर टेंजेंट है तो भाई छू के तो जानी चाहिए, और ये गई छू के। ठीक है। दो सर्कल हैं तो इनकी एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो अगर मुझे यहाँ पे एक रेडियस गिवन है जो कि सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेडियस गिवन है जिसको मैं टेंजेंट से मिला रहा हूँ, तो ये भी एंगल बना रही है। ये पॉइंट मान लिया मैंने P, ये पॉइंट मान लिया Q। अगर इसकी रेडियस A है, इसकी रेडियस B है, तो मुझे ये पता चलता है कि PQ की जो डिस्टेंस है वो है 2 रूट ऑफ AB। ये चीज आप ध्यान रखना डायरेक्टली। ठीक है। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, अगर मैं इन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इन दोनों सर्कल के बीच में एक और सर्कल बना दूं जो इन दोनों को टच करे, ठीक है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कैसे निकाल सकते हैं। तो इसकी रेडियस अगर मैं C मानूं, तो इसकी रेडियस निकालने के लिए आप एक छोटी सी चीज अप्लाई कर सकते हो, ये ट्रिक क्या, 1/√C इज इक्वल टू 1/√A प्लस 1/√B। जस्ट वेरी स्मॉल थिंग। ठीक है। ये सब बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें आप डायरेक्ट क्वेश्चन आती शायद अप्लाई ना कर पाओ, अगर पहले से पता हुआ ना हो, पहले से पता ना हो, और अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कुछ बात है ही नहीं। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन देख के हो सकता है आपको शौक लगे, इसलिए कुछ चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि आपके सामने तीन सर्कल हैं इक्वल, तीन इक्वल सर्कल हैं और एक दूसरे को टच करते हैं एक्सटर्नली, बस टच करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करते, बस टच करते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। कभी भी क्वेश्चन अगर बोल रहे टच करते हैं तो इसका मतलब वो एक पॉइंट पे टच करके निकल जाएंगे। और इंटरसेक्ट करने के लिए, टच करने का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली। अगर इंटरनली टच कर रहे हैं, क्वेश्चन में ये लिखा है, तो हम इस टाइप की फिगर बनाएंगे। ठीक है। और बाई इंटरसेक्ट करने का मतलब इस टाइप से। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। तो अगर टच कर रहे हैं तो इनके बीच का जो एरिया बना वो बताओ कैसे निकलेगा, वो कितना होगा। इक्वल सर्कल है, रेडियस इक्वल है, अगर मैं इन तीनों सेंटर को मिला दूं, इन तीनों सर्कल के सेंटर को मिला दूं, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसकी लेंथ r प्लस आर 2r, इसकी भी r प्लस आर 2r, और इसकी भी r प्लस आर 2r, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया हमारे पास। अब देखो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में से अगर मैं 3 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दूं, कौन सा सेक्टर, एक बार ये वाला पूरा है, मतलब ऐसे एक एक दो तीन, ये तीनों सेक्टर, राइट, समझ गए आप लोग। ये तीनों सेक्टर अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बीच का एरिया, बीच वाला जो बचा हुआ है। ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं आप, रूट देखो हमारे पास क्या है, साइड की वैल्यू कितनी गिवन है, 2r। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर मतलब कि 4r² माइनस में 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। कैसे निकाला, अभी हमने फॉर्मूला देखा थीटा अपॉन 360। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों एंगल 60 डिग्री है, तो थीटा हो गया 60 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई एंड आर एंड स्क्वायर। ठीक है। 4 से 4 खत्म, √3r² माइनस में
182 पाई आर स्क्वायर बाय 2। और अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें से तो मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा व्हाट, √3 माइनस में पाई बाय 2। क्लियर? देखो ये सिर्फ मैं समझा रहा हूँ किस टाइप से माइंड आपका चलना चाहिए। इसके बाद अगर वो क्वेश्चन ये बोल दे कि 4 सर्कल टच करते हैं एक दूसरे को, इक्वल सर्कल हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे स्क्वायर बन जाएगा। अगर क्वेश्चन बोल दे, कुछ भी क्वेश्चन बोल सकता है, वो हम क्वेश्चन देख के ज्यादा अच्छे से समझेंगे। क्लियर? इसके अलावा कभी कभार क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभार क्वेश्चन सर्कल में एक रिंग टाइप का क्वेश्चन बनाता है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट हमने वहां पे समझा था, थोड़ा सा बस समझा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं कि अगर एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल एक कॉमन सेंटर को लेके बनाए जा सकते हैं, तो आप ये बताओ कि जो पाथ बना इन दोनों के बीच का, इस पाथ या फिर इस जो रिंग बनी है, क्रैक्स बना, जो कुछ भी बना है, इसका इसका एरिया क्या निकलेगा। तो अगर मैं बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर मानूं और छोटे वाले की स्मॉल आर मानूं, तो जो एरिया बनता है वो होता है पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले का एरिया माइनस छोटे वाले का एरिया। राइट आंसर आ जाता है दूसरा। अगर समझो आपके पास 3 सर्कल हैं इस टाइप से, ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला कि उसने बाहर की तरफ एक सर्कल और बना दिया, तो आप बाहर वाले सर्कल की रेडियस बनाओ। बाहर की तरफ जो सर्कल बनाया है वो तीनों सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, और बाहर वाले सर्कल की रेडियस बताओ। अब देखो बाहर वाले अगर तीनों को टच कर रहे हैं तो इसकी रेडियस कहीं बीच में लाई करेगी, मतलब सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। अब सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, अगर इसका सेंटर ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं राइट साइड लूँ, तो हमें ये वाली डिस्टेंस बताना है। अब अगर तीनों सेंटर को मैं मिलाऊं, इक्वल रेडियस सर्कल है, हमेशा बताएगा क्वेश्चन। अगर इक्वल नहीं बता रहा तो वो सारी चीज देगा हमें क्वेश्चन में, सारी जो चीज हमें जरूरत है एरिया या एरिया निकालने के लिए, चाहे सेक्टर का चाहे ट्राइंगल का। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर, अब यहाँ इस सेंटर से लेकर और इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो क्या है, सर्कम रेडियस दिख रही है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर सर्कम रेडियस किसे कहते हैं, एक सर्कम सर्कल अगर मैं यहाँ से बनाऊं, तो जो इसकी रेडियस होती है वो सर्कम रेडियस होती है। वैसे ही इस वाले ट्रायंगल की जो रेडियस है, क्या वो सर्कम रेडियस है, हाँ जी है। अगर सर्कम रेडियस है तो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, साइड अपॉन √3 इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जनरल में इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। ठीक है, और यहाँ पे साइड क्या है, यहाँ पे r प्लस आर 2r मैंने अभी बताया, तो ये हो जाएगा 2r/√3। अब कैपिटल आर हमें यहाँ से यहाँ तक मिल गया, 2r/√3 प्लस में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगी। ये स्मॉल आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये कैपिटल आर है, तो 2r/√3 प्लस में आर। अब मैं आर कॉमन ले लूँ अगर, तो ये रिजल्ट आ गया। इस टाइप का आपको ऑप्शन गिवन होगा अगर क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, तो आपको ऑन द स्पॉट माइंड घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये सर्कल। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने, ट्रायंगल के रिलेटेड हमने चारों सेंटर पढ़े, हमने पढ़ा कि हाँ मीडियन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में डीपली पढ़ा। राइट, इसके बाद हमने ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी अलग अलग थ्योरम्स करी, क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए। अब हम देखते हैं ट्रायंगल के अंदर पेरीमीटर और एरिया के बारे में। पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हम लोग समझते हैं कि तीनों साइड का सम हो जाएगा, सब टोटल सम होना चाहिए, तीनों साइड का सम। एरिया, अब देखो एरिया पेरीमीटर का बहुत तरीके से निकाला जा सकता है। सबसे पहला तरीका, अगर आपको 3 साइड्स गिवन हो, ये हमने बहुत बचपन में पढ़ा था, हिरोन्स फार्मूला के नाम से जानते हैं इसे। 3 साइड्स गिवन हो, ए बी और सी, तो हम s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट निकाल ले तो हमारे पास एरिया निकल जाता है, जहाँ पे s इज वॉट, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, इसके बाद अगर थर्ड थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, अगर हमें बेस और हाइट गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल इसी ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे एक हाइट गिवन है यहाँ पे सी के ऊपर ही, सी वाली लेंथ के ऊपर एक हाइट गिवन है, फॉर एग्जांपल एच, तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ हाफ इंटू सी इंटू एच। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बी लिखा मैंने क्योंकि यहाँ पे बेस, बी का मतलब यहाँ पे बेस है, नॉट द लाइन बी। ठीक है, इसके बाद एरिया क्या कह रहा है, एक एरिया का और फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो अगर एक ट्रायंगल है, ये इंपॉर्टेंट है जो शायद आपने नहीं पढ़ा अब तक, पर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर 2 साइड और एक एंगल गिवन है तो क्या क्वेश्चन, क्यों क्या एरिया फॉर्मूला होता है। देखो अगर ये थीटा है और ये ए है और ये बी है, तो 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर गिवन है तो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू, बेस नहीं, हाफ इंटू दोनों साइड जो है और उसके मल्टीप्लाई में साइन थीटा, इनका साइन। ये होता है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। ठीक है, और अगर तीनों मीडियन गिवन हो तो 4/3 लग जाता है, बाकी सारी साइड की रेट किया जाता है इसको। ठीक है, अब अगर इक्विलेटर ट्रायंगल, देखो इक्विलेटर ट्रायंगल एक स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि इट गिव्स अस अ स्पेशल हैप्पीनेस।
क्यों? क्योंकि इसके ना सब कुछ बराबर है भाई, सब कुछ। इसकी तीनों साइड बराबर, इसके तीनों मीडियन बराबर, इसके तीनों एल्टीट्यूड बराबर, इसका सब कुछ बराबर। और इसके अंदर सेंट्रॉइड और ये ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सारे पॉइंट कॉमन है, सारे पॉइंट सेम है। इसके अंदर सारी लाइनें सेम है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। कुछ मैक्सिमम चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके पास बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं, बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चाहे हाइट पूछी जाए, चाहे मीडियन, चाहे एंगल बाइसेक्टर, सबकी लेंथ क्या होती है? √3/2 इंटू साइड। और आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, साइड अपॉन मीडियन इज इक्वल टू 2/√3। साइड बड़ी होती है, मीडियन छोटी होती है, इसलिए साइड अपॉन मीडियन इक्वल टू 2/√3। ठीक है। पेरीमीटर क्या होगा? तीनों साइड बराबर है तो 3 इंटू साइड हो जाएगा। एरिया क्या होगा? 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे साइड स्क्वायर के बदले साइड को हाइट में कन्वर्ट करके लगाऊं, तो यहाँ पे हाइट स्क्वायर बाय √3 डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला बन जाता है, जैसे हमने वहां पढ़ा। ठीक है। अभी सर्कल में हमने देखा कि मैं πr² भी लिख सकता था वहां पे, और πd²/4 भी लिख सकता था। मैं डायरेक्ट डी में भी फॉर्मूला वो बना सकता था। ठीक है, वो इसको छोड़ो, लेकिन ये समझ में आया। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर एक चीज और लिख लो यहाँ पे, ये पीछे छूट गई। सरकम रेडियस जो होती है वो निकलती है डायरेक्ट कैसे? साइड/√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। और इन रेडियस जो होती है वो निकलती है साइड/2√3 से। ये चीज ऐड कर लेना। ठीक है। इसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर देखो, अगर आपसे सिर्फ हाइट पूछी है तो हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू रूट में 4a² माइनस b², जहाँ पे a जो है कॉमन साइड है, इक्वल साइड है, और b नॉन इक्वल वाली है। और अगर एरिया ही पूछ लिया तो हाफ इंटू बेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेट विल बिकम b/4 इंटू 4 ऑफ a² माइनस b² रूट में। क्लियर? इसके बाद देखो ट्रायंगल के अंदर और क्या है। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें राइट एंगल ट्रायंगल। देखो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। क्या? राइट एंगल, पहली बात तो अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ये दोनों साइड बराबर हो। ठीक है। अगर ये एक्स है, ये एक्स है, तो अगर ये दोनों एक्स हैं तो x² प्लस x², हाइपोटेनस इसके बराबर हो जाएगा रूट में। दिस विल कम आउट टू बी √2 ऑफ एक्स, मतलब कि इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी √2 ऑफ एक्स। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास जैसे कभी कभार क्या देगा किसी सर्कल के अंदर, समझ लो ये दोनों रेडियस दे दी, ये दोनों रेडियस नहीं, ये कॉर्ड दे दी, समझ लो ये कॉर्ड दे दी आपको 15 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर क्वेश्चन ने ये बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या होंगे? 15/√2। कैसे पता चला? क्योंकि ये वाला जो साइड होती है, हाइपोटेनस जो होती है, वो √2 से मल्टीप्लाई करने पे आती है, तो बाकी दोनों √2 से डिवाइड करने पे आ जाएंगी। सिंपल। एक तो ये हो गया 45 डिग्री वाला केस कि ये दोनों साइड बराबर हो गई। दूसरा दूसरा केस हमने ये पढ़ा कि अगर इसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री का और एक एंगल 60 डिग्री का हो, उस केस के अंदर क्या रेशियो बनता है? 1√3 और 2। ये रेशियो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत आगे तक काम आएगा। ये रेशियो हमने हाइट एंड डिस्टेंस में यूज किया, ज्योमेट्री में यूज किया, मेंसुरेशन में यूज कर रहे हैं, और कई बार और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रेशियो हमेशा ध्यान रखना, ये एक स्पेशल केस है ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल और नॉर्मल ट्रायंगल के अंदर भी एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना। क्या? अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन है आपको, और उस ट्रायंगल के अंदर एक मैक्सिमम साइड का स्क्वायर इंसर्ट करना है, एक मैक्सिमम साइड का जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना बड़ा स्क्वायर डाल दो, तो इस स्क्वायर की साइड एक्स मान लो, तो आपको ये स्क्वायर की साइड बतानी है। तो वो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट अपॉन में बेस प्लस हाइट। मतलब अगर यहाँ पे ये जो लेंथ है नीचे वाली वो ए है, बेस पूरा ए है, और हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है जो 90 डिग्री बनाती है, लोग आप जानते हो, ये एच है फॉर एग्जाम्पल, या h1 मान लो। तो जो एच का एक्स का फॉर्मूला होगा वो होगा a ऑफ h1 अपॉन में a प्लस h1। आई होप समझ में आया होगा। और यही चीज अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पूछी जाए तो डायरेक्ट, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो जो हाइट होती है वो एक साइड ही होती है ऑलरेडी, राइट। तो अगर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, राइट। तो अगर मैं एक मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाऊं, तो उसकी जो साइड होगी वो क्या होगी? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये मैं साइड बता रहा हूँ, ध्यान रखना। वो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है साइड का, क्या पता पेरीमीटर पूछ ले, क्या पता एरिया पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, बाकी ट्रायंगल के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट मिलेगा तो हम आपको जरूर क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है। इसका देखो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है। ठीक है, जिसकी 4 साइड होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जब हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो देखो इसका पेरीमीटर तो सिंपल सी बात है, चारों साइड का सम। तो अगर ए बी सी और डी है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इसका पेरीमीटर हो जाएगा।
और जब एरिया की बात हो रही है तो अगर मैं इसमें एक डायमीटर डालूं, तो अगर इस डायमीटर पे मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं फॉर एग्जांपल, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? अगर मेरे पास सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल पता है मुझे और कुछ नहीं पता, तो इसका एक ही तरीका है निकालने का कि मैं क्वाड्रिलेटरल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करूं और इन दोनों ट्रायंगल को, इक्वल तो नहीं कह सकता मैं, इन दो ट्रायंगल के एरिया निकालूं और इनको ऐड कर दूं। अब ट्रायंगल का एरिया हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बाय बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब देखो, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, ये कॉमन डायगोनल दैट इज डी, इंटू हाइट, हाइट यहाँ पे h1 ऊपर वाले ट्रायंगल के एरिया के लिए, प्लस में नीचे वाले ट्रायंगल के लिए h2। ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग लिख के भी ऐड करता तब भी कॉमन लेता d/2, तब भी यही आता, समझ गए होगे आप लोग। ठीक है, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल का एरिया। ठीक है, इसके बाद देखो हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे आते हैं कि टोटल कितने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें पढ़ने हैं। हमें बेसिकली स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये सब पढ़ना है। इन सब की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास है। ठीक है, बस आज हम उसका एरिया और पेरीमीटर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी प्रॉपर्टीज आपको सारी पता है, इनके बारे में हम सफिशिएंट प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट चीज क्या है, एक और इसमें पॉइंट ऐड कर लो, जी पॉइंट, दैट इज काइट। उसके बारे में बस इंट्रो ले लो, बहुत है। ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्क्वायर से। स्क्वायर देखो क्या होता है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है, जल्दी से आप लोग रिवाइंड कर लो जल्दी से। एक स्क्वायर एक ऐसी फिगर होती है जिसकी चारों साइड बराबर होती है, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, दोनों डायगोनल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होते हैं। ठीक है, और जो भी आप जानते हो स्क्वायर के बारे में सब कुछ, मतलब अगर मैं स्क्वायर के डायगोनल की बात करूँ, स्क्वायर के डायगोनल की जो लेंथ होती है वो होती है रूट टू टाइम्स साइड। अगर ये साइड एस है तो स्क्वायर का डायगोनल होगा रूट टू टाइम्स एस। हमने अभी पढ़ लिया, किसमें पढ़ा अभी, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, वहीं पे पेरीमीटर क्या होगा, अगर चारों साइड एस के बराबर है तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, एरिया किसके बराबर होगा, एरिया एस स्क्वायर के बराबर। फॉर्मूला याद रखना। और एरिया का फॉर्मूला अगर मुझे डायगोनल के थ्रू निकालना हो, देखो सर्कल में डी फॉर डायमीटर, डायमीटर था और यहाँ पे डायगोनल है, तो डायगोनल के थ्रू निकालना हो तो डी स्क्वायर बाय 2। क्लियर। दूसरी चीज, सर्कल के अंदर, स्क्वायर के अंदर कभी कभार किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो, पाथ के। जैसे मैंने सर्कल के अंदर आपको दिखाया, सर्कल के अंदर एक पाथ बनाया था, दो सर्कल एक दूसरे के अंदर, वैसे ही स्क्वायर के अंदर भी एक दूसरे के अंदर स्क्वायर बनाया था। अगर आपको समझ लो एक स्क्वायर है, आपको उसकी साइड गिवन है एस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर वो स्क्वायर के बाहर एक पाथ बना रहा है, आप वाले स्क्वायर के बाहर जो आपको गिवन है, और उस पाथ की जो विड्थ है वो x सेंटीमीटर है, ऊपर x यूनिट है, मतलब x यहाँ भी, x यहाँ भी, टोटल x है, हर जगह से x x है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो आप लोग कहोगे सर इसमें भी तो वही कर सकते हैं, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया, कर सकते हैं, नहीं करना वही है, पर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह याद कर लो, बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको जो स्क्वायर की साइड गिवन है उसके बाहर स्क्वायर है तो बीच में आएगा प्लस, और वहीं पे समझ लो आपको एक ये स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड गिवन है क्या, एक्स, एस एस सॉरी एस। ठीक है, और उसके अंदर की तरफ, एस को क्या बाहर लिखेंगे, उसके अंदर की तरफ अगर आपकी बार एक दूसरा स्क्वायर गिवन है जिसकी विड्थ जो है वो है एक्स, अगर अंदर की तरफ स्क्वायर आ गया तो ये हो जाएगा 4x इंटू एस माइनस एक्स। क्लियर। आया कैसे, बिल्कुल वही सोच रहे हो जैसे आप, वैसे ही आया, एस प्लस टू एक्स का स्क्वायर। एस प्लस टू एक्स कहाँ से आया, एस इसकी साइड हो गई, प्लस में एक्स ऊपर एक्स नीचे, इसका स्क्वायर माइनस में एस स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे ये निकल के आएगा। ठीक है, तो पाथ वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। दूसरा, स्क्वायर से रिलेटेड और कभी कभार किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, देखो अगर आपके पास एक स्क्वायर है, समझ लो ये, इस स्क्वायर के अंदर अगर वो, समझ लो इस पॉइंट को सेंटर मान के और यहाँ इसको रेडियस मान के अगर उसने एक यहाँ पे क्वार्टर सर्कल बनाया, और दूसरी बार में इसको सेंटर मान के इसको क्वार्टर सर्कल बनाया, तो ये जो लीफ बनी शेडिड रीजन वाले, इस टाइप का, इस चीज का एरिया क्या होगा, इस लीफ का एरिया क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं शेडेड रीजन के, बहुत, मतलब आपको आने चाहिए कुल मिला के, कुछ कितने भी आ सकते हैं पर आएगा जरूर। ठीक है, अब ये देखो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, सिंपल तरीका है, आपको बस दिमाग लगाना है। पहले अगर मैं इस वाले सेक्टर को जोड़ूं, इस वाले सेक्टर का एरिया निकाल लूं, और फिर मैं बाहर से इस वाले सेक्टर का निकाल लूं, तो देखो कौन सा एरिया है जो दो बार ऐड हो जाएगा, जो हमें निकालना है वही एक ऐसा एरिया जो दो बार ऐड हो जाएगा। तो अगर वो दो बार ऐड हो जाएगा तो इसमें से मैं सर्कल का स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं। फॉर एग्जांपल आप नहीं समझे होगा, अगर मैं टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर निकालूं, टू टाइम्स मैंने क्यों किया, क्योंकि रेडियस सेम है यहाँ पे, टू टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर, पहले मैंने नीचे वाला सेक्टर लिया, ये वाला पूरा, ये वाला, ठीक है,
इसको थोड़ा और ऊपर ले लो, यहाँ से यहाँ तक, और फिर मैंने ऊपर वाला सेक्टर लिया, समझ लो 2 हो गए सेक्टर, माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर इज व्हाट, थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, पाई आर इज साइड, पाई एस स्क्वायर माइनस में एरिया ऑफ स्क्वायर इज एस स्क्वायर। अब आप निकाल लो, इसमें से इसको काटोगे तो डेट विल कम आउट टू बी 2 पाई बाई 2, एंड एस स्क्वायर कॉमन आ गया, पाई बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अगर आप इसको खोलना चाहो 22/7 में, डेट विल कम आउट टू बी 4/7 एस स्क्वायर। ये आप ध्यान रख सकते हो। देखो इस टाइप की लीफ, या फिर कभी कभार वो लीफ कैसे बनाया जाता है, कभी कभार वो लीफ इस टाइप से बनाया जाता है कि अगर आपके सामने ये एक स्क्वायर है और आपकी अगर मैं साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल खींच रहा हूँ, और एक सेमी सर्कल मैंने ऐसे खींचा, एक सेमी सर्कल मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, एक सेमी सर्कल मैंने यहाँ से खींचा, और एक सेमी सर्कल यहाँ से खींचा, ये मान लो ये टच हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये है तो इसके अंदर जो 4 लीफ बनी, अब की बात देखो, पिछली वाली लीफ का एरिया जो था इसकी, वो भी इसी लीफ के एरिया के बराबर होगा, दैट विल कम आउट टू बी 4/7 ऑफ साइड स्क्वायर। याद रखना ये चीज डायरेक्ट, क्योंकि आप लोग प्रूफ क्वेश्चन वाले नहीं करने जा रहे, आप लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डायरेक्ट, इस टाइप का ऑप्शन क्यों होंगे आपके सामने। दूसरा, आपके सामने वो क्वेश्चन दे सकता है कि समझ लो, एक मैंने यहाँ से ये लीफ इसको सेंटर बना के क्वार्टर सर्कल खींचा, एक मैंने यहाँ से यूँ खींच दिया, तो आप मुझे बताओ कि इस नीचे वाले का एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो, देखो आप लोगों के लिए दिमाग लगाओ, और आपको पता चलेगा कि आप लोग बिना किसी कंस्ट्रक्शन के इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे। तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी क्या, कि नीचे वाले सेक्टर में आपको इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ी जो कि ट्रायंगल बना रही है नीचे। अब आपको पता चल गया ठीक है ट्रायंगल बन रहा है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक ट्रायंगल इस इधर वाले सेक्टर देखो, इस वाली लाइन से बना रहा हूँ, ये वाली लाइन, नीचे वाली स्क्वायर की लाइन, और यहाँ से जो ट्रायंगल वाली नहीं, जो आर्क वाली लाइन है, ये सेक्टर, अगर मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, उसके बाद कौन सा एरिया बचेगा, देखो इसके बाद सिर्फ एक छोटा सा एरिया बचेगा, वो है ये वाला, इसके अलावा बाकी तो इस सेक्टर के एरिया में कवर हो गया। ठीक है, अब आप ये देखो, इस मुझे इसका एरिया निकल जाएगा, उसके बाद क्या बचा मेरे पास, उसके बाद ये बचा कि इसका एरिया कैसे निकाले, इसके एरिया के लिए मेरे को दोबारा सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, वो ये वाला सेक्टर था, और दोनों को ऐड करके फिर माइनस करना पड़ेगा इस ट्रायंगल का एरिया, क्योंकि ट्रायंगल का 2 बार ऐड हो गया ना भाई। ठीक है, तो दोनों, अगर इन दोनों को ऐड करके ट्रायंगल का माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, जो मेरे से रिजल्ट जो मेरे से मांगा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अब आप लोग एक काम करो, आप लोग होमवर्क के लिए एक चीज चेक करके आना, कि अगर समझ लो एक मैंने ये खींचा सेमी सर्कल मान के, एक मैंने ये खींचा सेमी सर्कल मान के, ठीक है वही, और एक मैंने ये खींचा, और एक मैंने ये खींचा, तो जो बीच में एरिया बना, वैसे इतना टेढ़ा होगा नहीं, आप लोग स्क्वायर बना के इस ढंग से बनाओगे, तो इसका एरिया कैसे कैसे निकाल सकते हो आप लोग, ये होमवर्क में चेक करके आना और मुझे बताना व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे जैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कैसे निकाला आप लोगों ने। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, जो भी आप जानते हो जल्दी से रिकॉल करो माइंड के अंदर। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल एक ऐसी मतलब एक ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, डायगोनल दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, और क्या जानते हैं, दोनों डायगोनल बराबर होते हैं, बता दिया मैंने। डायगोनल की लेंथ जो होती है वो होती है रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे एल इज लेंथ एंड बी इज ब्रेथ। ठीक है, और पेरीमीटर, अब देखो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज वही है, सारी साइडों का सम करके दो साइड बराबर है, दो दो के पेयर में बन जाते हैं, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। और एरिया क्या होता है, एरिया इज एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब वही बेस इंटू हाइट जो हम करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एरिया आ जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, इसके बाद रेक्टेंगल में भी देखो, जो हमने स्क्वायर के अंदर पढ़ा पाथ वाला फॉर्मूला, स्क्वायर के अंदर क्या पढ़ा हमने, जो पढ़ा हो, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, प्लस माइनस 2x मतलब। ठीक है, अगर आपको एक रेक्टेंगल दिया है और उस रेक्टेंगल के बाहर एक रेक्टेंगल बन रहा है, आपको जो साइड गिवन है उसके बाहर की तरफ एक रेक्टेंगल से पाथ बन रहा है, कोई बाहर की तरफ बन रहा है, तो प्लस का साइन आएगा 2x, जहाँ पे x इज द विड्थ ऑफ दिस पाथ, एंड l एंड b आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गिवन गिवन रेक्टेंगल, और प्लस में 2x।
वहीं पे अगर आपको जो गिवन है उस वाले रेक्टेंगल के अंदर की तरफ अगर कोई बन रहा है पाथ, तो वहां पे ये हो जाएगा माइनस में, दैट विल कम आउट टू बी 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है। और रेक्टेंगल से क्या बना सकता है, और रेक्टेंगल से देखो मैक्सिमम एक ही चीज बना सकते हैं कि अगर किसी रेक्टेंगल के अंदर मैं इसको डायमीटर मान के, पूरे लेंथ को डायमीटर मान के अगर एक सर्कल खींच, सेमी सर्कल खींचूं और वो इसको टच कर रहा हो, तो आप लोग एक चीज समझ जाओगे क्या, कि ये अगर डायमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक की भी रेडियस है। तो इसका मतलब है मैं इसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। एक रेक्टेंगल को अगर मैं सेमी पेरीमीटर खींच, सेमी सर्कल खींच लूँ इसको डायमीटर मान के, लेंथ को डायमीटर मान के, ठीक है, तो यहाँ जो सेंटर होगा, सेमी अगर इसको डायमीटर माने तो यहाँ के सेंटर भी होगा, तो इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी रेडियस, तो ये दोनों बराबर होगी। तो ये लेफ्ट वाला भी स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर, वही पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम होता क्या है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को पर इक्वल नहीं होते, बस इतना ही है। इसके बाद पेरीमीटर जो होता है वो 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि अपोजिट साइड बराबर होती है। बेस इंटू हाइट इज एरिया, जहाँ पे हाइट क्या होगी, 90 डिग्री वाले एंगल, साइड नहीं हाइट बोले, तो 90 डिग्री का जो परपेंडिकुलर बना रही होगी वो हाइट, उसे हम हाइट बोलते हैं। इसके बाद अगर थीटा इज द इंक्लूडेड एंगल बिटवीन, अगर एक पैरेललोग्राम है इस टाइप से, अगर एल और बी के बीच में जो थीटा बन रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेस इंटू हाइट, सॉरी, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। कैसे आया, अभी हमने पीछे पढ़ा ट्रायंगल का एरिया। अब इस वाले ट्रायंगल का निकालोगे तो हाफ इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इस वाले का भी सेम, तो हाफ इंटू टू हो जाएगा, 2 इंटू हाफ हो जाएगा, तो वो कट जाएगा, डायरेक्ट एल इंटू बी इंटू साइन थीटा बचेगा। अब एरिया ऑफ दिस, क्या एरिया ऑफ, अच्छा ये इस पैरेललोग्राम का एरिया अगर डायगोनल की थ्रू निकालना हो, तो देखो एक सेकेंड, अगर एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल के बीच में अगर थीटा गिवन हो, तो उसको कैसे यूज कर सकते हो आप, अगर ये थीटा आपको गिवन हो, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, ऐसा याद रहेगा। ऐसा क्यों होगा, आप लोग समझदार हो, D1/2 करोगे तो, एक सेकंड, D1/2 करोगे तो आपका ये वाला एरिया आ जाएगा, और D2/2 करोगे तो ये वाली साइड आ जाएगी, मतलब D1/2 से ये वाली साइड आएगी, D2/2 से ये वाली साइड आएगी, ठीक है। और हाफ इंटू D1/2 इंटू D2/2 इंटू साइन थीटा, ये आ गया कितने का एरिया, इस एक ट्रायंगल का एरिया, और बाकी चारों का, तीनों का भी सेम ही होगा, तो इंटू में 4। अब इस 4 से ये 2 इंटू 2 कट जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसके बाद एक रिजल्ट आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, क्या, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम जो है वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ के स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज अ टेढ़ा स्क्वायर। टेढ़ा स्क्वायर मतलब एक ऐसी फिगर जो कि जिसकी चारों की चारों साइड तो बराबर है, पर चारों एंगल 90 के बराबर नहीं है, बिल्कुल स्क्वायर में, और इसमें बस एक ही फर्क है कि इसके सारे एंगल 90 के बराबर नहीं होते और स्क्वायर के होते हैं। इसकी सारी साइड बराबर है, और अब इसके डायगोनल बराबर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री का नहीं रहा, तो एंगल भी डायगोनल बराबर नहीं होंगे, लेकिन डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और बाइसेक्ट भी 90 डिग्री पर करते हैं। स्क्वायर और रोम्बस दोनों में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, क्योंकि सारी साइड बराबर है। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, क्यों, अभी हमने देखा हाफ इंटू D1 इंटू D2 इंटू साइन थीटा पिछली वाले में एरिया। अब साइन थीटा, साइन ऑफ 90 क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या बनेगा, 90 बनेगा, और साइन ऑफ 90 1 होते हैं, तो वो हाफ इंटू D1 इंटू D2 ही बन के रह जाएगा एरिया, रोम्बस का एरिया, ठीक है। इसके बाद एक एरिया तो हमेशा रहेगा किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, क्या, बेस इंटू हाइट, अगर वो अपोजिट साइड पैरेलल है तो, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ये बेस और ये हाइट। इसके बाद साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा, वही जो हमने पढ़ा, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा, एल इंटू बी इंटू साइन थीटा पिछले वाले में पढ़ा, यहाँ पे एल और बी सेम है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगा, बस एल स्क्वायर एस स्क्वायर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। बाकी एक चीज ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है और बाइसेक्ट करती है, तो D1/2 का स्क्वायर प्लस D2/2 का स्क्वायर जो है बराबर होता है वो एक एस के, एक साइड के, इसका रूट कह लो या साइड स्क्वायर, कैसे, यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ये बेस परपेंडिकुलर मान के इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा, मतलब इस वाली साइड का स्क्वायर प्लस में इस वाली साइड का स्क्वायर
बराबर होगा इस हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो एक साइड निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, उसी के रिजल्ट हैं ये दोनों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम। अब देखो अच्छे अच्छे सारे खत्म, अब अच्छे अच्छे मतलब जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज आपको बहुत सारी ध्यान रखनी है। ट्रेपीजियम के नाम पे बहुत कुछ ध्यान नहीं रखना आपको। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? ट्रेपीजियम होता क्या है? ट्रेपीजियम जिसकी दो साइड पैरेलल हो, दो साइड नॉन पैरेलल हो। जो नॉन पैरेलल साइड है अगर वो दोनों बराबर हैं तो उसे हम आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। और जनरली बराबर नहीं गिवन होती, तो नहीं गिवन होती उसे ऑब्लिक साइड्स कहते हैं। ऑब्लिक तो फिर भी कहेंगे। ठीक है, अगर D1 D2 डायगोनल्स है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। क्या? ये आपको गिवन है कि अगर ABCD चार साइड्स हैं, ठीक है, तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाइट हमेशा ध्यान रखना, जहां भी मैं हाइट यूज करूंगा 90 डिग्री का एंगल वाली हाइट की बात होगी। ठीक है, और हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल कौन सी है? एक ये वाली और ये वाली। ये अगर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो मैंने नहीं, ये वाली बी है सॉरी, ABCD। ठीक है, तो ये आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रखना, एज इट इज यूज होगा, कुछ और मेहनत नहीं होगी। दूसरी चीज मीडियन। यहाँ पे मीडियन क्या होता है? जो दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट, दोनों के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। इस मीडियन को निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर वाला प्लस नीचे वाला बाय 2, मतलब इन दोनों का एवरेज, इन दोनों साइड्स का एवरेज। ठीक है, सी पॉइंट क्या कह रहा है? देखो बहुत इजी पॉइंट है, अगर आपको चारों साइड गिवन हो और आपको हाइट निकालना हो तो बस एक ही फॉर्मूला याद कर लो आप, बस एक फॉर्मूला। एक क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, सिर्फ एक क्वेश्चन, कि आप हाइट निकाल लो अगर चार साइड गिवन है तो, अदरवाइज क्वेश्चन भी नहीं पूछा था इससे रिलेटेड। ठीक है, और आप लोग करना तैयारी, मैं आपको करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखो हमने अभी टेस्ट किया, लास्ट टॉपिक वही किया था। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे या उसकी बाउंड्री पे लाई करते हो। ठीक है, ये होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी स्पेशलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरा, अगर मैं दो डायगोनल इसको मिला दूं तो इसके दोनों डायगोनल का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा इसके अपोजिट, मतलब अगर इसके पेयर बनाए अपोजिट साइड के तो उसके प्रोडक्ट के बराबर। मतलब समझ लो इसकी ये वाली साइड है ए पूरी, ये वाली साइड है बी, ये वाली साइड है सी, ये वाली साइड है डी। तो आप लोग ध्यान रखना कि D1 इंटू D2, D1 एक वाला ये वाला डायगोनल हो गया, D2 ये वाला डायगोनल हो गया, तो D1 इंटू D2 इज इक्वल टू दिस। ये आपको ऐसे चीज ध्यान होना चाहिए। ठीक है, और एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देखो हीरोन्स फार्मूला देख देख के पक चुके हो अब तक, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज है। कई बार डायरेक्ट आपको बस चार साइड्स गिवन होती है, निकालने के लिए देता है, अच्छा लगता है कि हाँ आपको एक फार्मूला पता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, और जो क्वेश्चन में वो फिगर देता है ना, वो फिगर इतनी इजी देता है, इसका स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकल रहा होता है, आपको बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है, इसी का एक अलग टाइप क्या है, अलग टाइप नहीं, अभी हमने क्या देखा, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है जिसके सर्कल, मतलब सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स को टच कर रहा है, तो इसके अंदर देखो हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि टेंजेंट एक पॉइंट से किसी सर्कल पे खिंचा जाए तो बराबर होती है इसकी लेंथ। तो ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर। तो इससे हमें मिलता है क्या है, अगर मैं ABCD को नाम दूं तो इसके अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है, मतलब इसके एक अपोजिट साइड का सम जो है वो दूसरे अपोजिट साइड के पेयर के सम के बराबर होता है, सम के पेयर के बराबर, मतलब इस टाइप से समझ सकते हो। AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ऐसे ध्यान रखो, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक अच्छी चीज यहाँ पे क्या आती है, अगर मैं यहाँ पे एक O सेंटर मानूं, तो इस O से अगर मैं A को मिलाऊं, B को मिलाऊं, C को मिलाऊं, D को मिलाऊं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जो दो एंगल बनेंगे इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा हमेशा, ये एक्स और ये वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, देखो इसके बाद मैंने एक चीज क्या बोली आपको, एक काइट और बताऊंगा, काइट क्या होता है, जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। ये काइट देख के आपको याद आ गई होगी पतंगी। ठीक है, बाकी आप लोग ध्यान रखना, ये इसकी एडजेसेंट, ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर साइड बराबर होती है, एडजेसेंट साइड बराबर होगी जहां भी, वहां पे डायगोनल का जो सम होगा, डायगोनल जो इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ध्यान रखना, जहां भी एडजेसेंट साइड बराबर हो गई। चाहे आप स्क्वायर के अंदर देख लो, उसकी साथ वाली साइड बराबर होती है रोम्बस की भी, तो इन्हीं दोनों में 90 पे काटता है और कहीं नहीं काटता। और तीसरी ये आ गई, इसकी भी एडजेसेंट साइड बराबर है, सिर्फ 90 पे काट रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो बड़ा वाला डायगोनल है, जो बड़ा वाला डायगोनल है वो छोटे वाले को बाइसेक्ट करता है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि छोटे वाला बड़े वाले को तो कर नहीं सकता, बड़ा वाला तो समझ गए हो आप, फिगर देख लो, एक फिगर ये एक ये है, ये एक प्लस बनता है, तो ये दोनों बराबर होते हैं, पर इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, और नहीं होते, भरोसा क्या नहीं है, हो जाएंगे तो फिर वो नहीं हो जाएगा, बस नहीं बन जाएगा।
ठीक है, 90 डिग्री पे काटता है। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। देखो क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है इसके। क्वेश्चंस कर करके फीलिंग आता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं ठीक है, देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, रेडी हो? चलो स्टार्ट ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? इसके क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी कुछ भी गिवन हो सिर्फ उसका फॉर्मूला लिख दो और आंसर करना स्टार्ट कर दो। आप 100% कुछ ना कुछ बढ़िया रिजल्ट लेके निकलोगे 1 मिनट के अंदर अंदर। देखो इसका है x² + 7x + 10, ये इसके बराबर है। अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो वो क्या होंगे, x + 5 और x + 2। मुझे दिख रहा है कि यहाँ 5 + 2 7 होता है और 5 × 2 10 होता है। 7 और 10 दोनों मिल गए मुझे, ठीक है। अब देखो एक l जो है वो x + 5 मान लो, जनरली लेंथ को बड़ा मानते हैं हम लोग, जनरली, कोई जरूरी नहीं है। और ब्रेथ को x + 2 मान लो। इसने क्या पूछा है हमसे, इसने पूछा है पेरीमीटर। अब वन ऑफ पॉसिबल पेरीमीटर ही पूछा है, हाँ सही बात है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, p = 2 टाइम्स ऑफ l + b, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x + 5 + x + 2, मतलब कि 2 टाइम्स ऑफ 2x + 7, मतलब कि 4x + 14। आया समझ में? अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था ये, और आया हुआ है लेटेस्ट में आया हुआ है, जो ज़्यादा पुराना नहीं है। अब देखो ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है, डेट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अब देखो इंस्क्राइब्ड वाले क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें ईजी कर देता है आपके लिए वो। देखो एक स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। अब उसकी साइड क्या है, ये जो साइड है a√2। अब आप इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बताओगे, कैसे बताओगे? मैंने आपको एक बात बताई, नहीं बताई तो सुन लो। क्या? इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, वो डायगोनल ही डायामीटर होगा इस सर्कल का। मतलब मैं अगर एक डी यूज कर रहा हूं तो मैं गलती नहीं कर रहा इस वाले क्वेश्चन में। वो डी चाहे मैं डायगोनल के लिए यूज करूं चाहे मैं डायमीटर के लिए यूज करूं। क्लियर? अब देखो अगर मुझे साइड पता है a√2, तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, मतलब √2 इंटू a√2, मतलब कि 2a आ गया डायमीटर। तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई a, तो सर्कमफ्रेंस क्या था 2πr, मतलब 2πa यूनिट्स। बस इतनी सी बात थी। आपको बस इतना पता होना चाहिए था कि सर्कल स्क्वायर के डायगोनल का जो लेंथ होती है वो √2s होती है, बस। ठीक है। अब देखो द एरिया ऑफ रिंग बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सर्कमफ्रेंस आर। अब की उसने क्या कर दिया, छोटे वाले का सर्कमफ्रेंस दे दिया 2πr बराबर है 88, एंड यहाँ पे दे दिया 2π कैपिटल R मान लो बराबर है 132। अब देखो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 132। अब देखो 2 22 44 से 2 बार, 22 44 से 3 बार, तो छोटे आर की वैल्यू आ गई 14, छोटे वाले सर्कल की रेडियस, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ गई 21। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू r² - r², मतलब 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से 7 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, 9 - 2 का स्क्वायर इज 5। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा 22 इंटू 7 इंटू, सॉरी 9 - 4, दिस विल गिव अस 5, राइट। तो 22 इंटू 35, दिस विल बी इक्वल टू 770, राइट। तो बी विल बी योर राइट आंसर। डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस आप निकाल सकते हो। अब देखो क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो गई, रेडियस 7 हो गई। हमसे क्या पूछा है, 15 रिवॉल्यूशन में कितना वो कवर करेगा। तो खैर रेडियस की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस जो होता है वो बराबर होता है पाई डी के बराबर, तो मतलब 14 पाई के बराबर, मतलब 14 इंटू 22/7, 44 सेंटीमीटर के बराबर वो एक रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन में वो 44 सेंटीमीटर कवर कर रहा है। एक सेकेंड, द डायमीटर ऑफ अ टॉय व्हील इज दिस। हाँ, तो फिर कितने 15 रिवॉल्यूशन में वो कितना करेगा, 44 इंटू 15, 15 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 440 और 220 मतलब 660 डिस्टेंस, 66 सेंटीमीटर कवर करेगा वो। बस इतनी सी बात थी, इतना सा क्वेश्चन था। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, 100 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस मतलब पाई डी इज इक्वल टू 100। हमसे क्या पूछा है,
द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब देखो ये एक सर्कल है, इसके अंदर अगर मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ तो इसकी साइड किसके बराबर होगी। अब मेरे को पता है कि अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर है तो डी और डी बराबर होते हैं, डायमीटर और डायगोनल। तो अगर मैं डी की वैल्यू यहाँ से निकालूँ डायमीटर की, तो वो है 100/पाई, और मुझे निकालनी है साइड की। डी यहाँ पे डायगोनल भी यूज कर सकता हूँ मैं, तो डायगोनल अगर ये है तो साइड क्या होती है, साइड होती है डायगोनल अपॉन √2। तो डायगोनल अपॉन √2 मतलब कि 100/√2 पाई। कौन सा ऑप्शन है देख लो। अगर इस टाइप का नहीं है तो √2 को रेशनलाइज करना पड़ेगा, 50√2/पाई। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 4 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस ए। 4 इक्वल सर्कल है, चारों की रेडियस कितनी है ए। इक्वल मानने हैं आपको क्योंकि फिगर तो बनी जाती है इक्वल। ठीक है, एक सेकेंड बस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एरिया इनक्लोज बिटवीन देम कैसे निकालोगे। ये तो मुझे ऐसे होमवर्क के लिए देना चाहिए क्योंकि मैंने 3 वाला करवा दिया, पर फिर भी करवा देते हैं। चलो देखो कैसे निकालोगे। स्क्वायर बन गया, ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए सब कुछ ए हो गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर की साइड होगी 2a, तो एरिया होगा 2a का स्क्वायर मतलब 4a²। एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लो, समझ लो। ठीक है। अब जो ये 4 सेक्टर बन रहे हैं, ये ये तो ये चारों सेक्टर मिला के एक सर्कल बनाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, और 90 डिग्री के चारों एंगल मिला के एक 360 डिग्री एंगल बनाएंगे, मतलब पूरा का पूरा सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, πr², मतलब पाई ऑफ आर इज ए हेयर, तो a² मतलब कि 22/7 a²। अब आप बड़े 4a² में से 22/7 a² माइनस कर दो, आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट निकल के आएगा। a² कॉमन ले लोगे तो 28, 22, 6/7 बी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इसके अंदर कहीं भी एक पॉइंट है, ठीक है। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू थ्री साइड इज 6 सेंटीमीटर। अगर मैं 3 साइडों के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो एक पे जो साइड लेंथ है वो 6 है, एक पे 8 है, और तीसरी पे 10 है। बहुत बढ़िया। द लेंथ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के दो तरीके होते हैं, होते तो कहीं है। इक्वल ट्रायंगल का एक तो होता है √3/4 s², अगर s² का जब इसकी साइड s हो। दूसरा मुझे यहाँ पे जो गिवन है उससे मैं कैसे निकाल सकता हूँ, उससे मैं निकाल सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे एक 3 ट्रायंगल बना लूं जिसकी मुझे हाइट तो पता है और बेस भी पता है। बेस तीनों का s है और हाइट क्या है 6, 8 और 10। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ इंटू बेस, बेस मतलब s इंटू हाइट, प्लस में फिर से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये s है। ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों ट्रायंगल के एरिया प्लस कर दूं, कौन कौन सा ट्रायंगल बनाया मैंने, ये बीच वाला o है अगर, तो AOB, BOC और AOC, इन तीनों ट्रायंगल का अगर मैं एरिया ऐड कर रहा हूँ तो क्या वो बराबर होगा इस वाले पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर, बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आप s/2 कॉमन ले लो, या फिर 2 तो कती रह रही हमें, 3, 4 और 5 बचेगा। अगर 3, 4 और 5 बचेगा तो 3+4+5 टाइम्स ऑफ s बराबर है √3/4 ऑफ s के, s² के। इस स्क्वायर से ये s खत्म, 3 और 4 3 12, 48/√3 इज इक्वल टू s। अब इसको पुट कर दो, इसमें पुट करो, चाहे इसमें चाहे इसमें। 12 इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट कर दो। अगर मैं इसमें पुट करना चाहूँ राइट वाले में, √3/4 इंटू s², s इज वॉट 48 का स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर इज 3। ठीक है, इससे √3 में आंसर है क्या, हाँ √3 में, तो √3 मत काटो, इससे काटोगे तो ये 48 इंटू 12 बचेगा, इससे इसको काटोगे तो हो जाएगा 16। 16 इंटू 12, 6 टू जर 12, यूनिट डिजिट में 2 होना चाहिए, √3 साथ में, बी विल बी राइट आंसर। बाकी कर लो, 16 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 192 ही आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल इज। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल, इसकी हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये कितना होगा। इसका तो बहुत अच्छा एग्जांपल लिया था आज, 5/√2। 2-3 क्वेश्चन आ गए 8 क्वेश्चन में से इस टाइप के। तो ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5×5 = 25 बटे में 2×2 = 4,
इसलिए देख लो किसका बराबर 6.25 के बराबर होगा, बी विल बी राइट आंसर। बी बराबर हो रहा है सारे ना, कोई बात नहीं। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10 सेंटीमीटर। अब देखो आप लोग अगर दिमाग चला पा रहे हो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो मुझे दिख गया, आपको भी दिख गया होगा, क्योंकि एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यहाँ 6 रखूंगा यहाँ 10 रखूंगा तो ये 8 अपने आप ही आ जाएगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब वो क्या कह रहे हैं, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इट। अब आप अगर ये फॉर्मूला जो मैंने पढ़ लिखा है आज आपको, आपको पता होगा तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल जाओगे। जिसका आंसर क्या होगा, पहले आप साइड निकालोगे, एरिया बाद में निकाल पाओगे, पहले साइड निकालोगे। साइड क्या होगी, ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी, मतलब कि 48 अपॉन में 14, मतलब कि 24 अपॉन में 7। सही बात। इसके बाद अगर वो आपसे बोल रहा है, सेकंड, हाँ ठीक है, ये आपने साइड निकाल दी, और वहीं पे अगर ये आपसे बोल रहा है क्या, अगर आपको नहीं पता होता ये वाला फॉर्मूला तो आप वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आते शायद। अब आपको साइड पता चल गई, साइड ये आ गई। अब आप साइड से स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हो, स्क्वायर का एरिया आएगा एक्स स्क्वायर, मतलब 576 अपॉन में 49। डी विल बी राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। थ्री इक्वल सर्कल्स ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर आर बाउंडेड टुगेदर बाय अ बेल्ट। तीन इक्वल सर्कल हैं, ठीक है, इन तीनों की रेडियस जो है वो आर है, अगर आर है तो ये इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीच वाला, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद द लेंथ ऑफ द बेल्ट, जिस बेल्ट से बांधा है उसकी लेंथ क्या है। अब देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, और ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी क्या, कि अगर कभी भी आपको, देखो मैंने आपको एक टाइप बताया जिसके अंदर अगर 2 3 4 सर्कल हैं और उनको मिला के एक सर्कल बाहर बन रहा है, 3 सर्कल हैं और बाहर एक और सर्कल बन रहा है, लेकिन उससे ये टाइप डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, क्योंकि ये सर्कल नहीं बना रहा है, क्या है, बेल्ट बना रहे हैं। बेल्ट से फर्क क्या होता है कि वो ना स्टिक हो जाती है इसके साथ, ठीक है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 पाई आर प्लस में 2 n r। ये क्या बना दिया मैंने, देखो ये फॉर्मूला कैसे आया पहले वो समझ लो। इस लेंथ ऑफ बेल्ट का फॉर्मूला है ये, ठीक है। पहली बात, अगर ये इसकी रेडियस आर है तो इसकी भी आर हो जाएगी, मतलब इसकी 5 है तो इसकी भी 5 हो जाएगी, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये पूरा हो गया 10 यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसी तरीके से ये भी 10 हो जाएगा पूरा, क्योंकि ये भी 5 और 5 हो जाएगी अंदर वाली रेडियस, और ये भी 5 5 तो ये भी 10, तो 30 तो ये आ गया 2 n r वाला फॉर्मूले से, 30 तो ये आ गया मेरे पास। 2 n r मतलब 2 इंटू एन, एन क्या है, जितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, जितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, ये हो गया 2 3 6 इंटू 5 इज द रेडियस एन आर प्लस में 2 पाई आर। कैसे, कि जितना भी पार्ट टच हुआ हुआ होगा ना इसके, वो हमेशा एक सर्कल बना रहा होगा मिलके, चाहे 3 सर्कल से बना रहा हो चाहे 4 सर्कल से बना रहा हो, तो एक सर्कल बनाएगा तो 2 पाई आर मतलब 2 पाई इंटू 5, मतलब 10 पाई प्लस 30। आपका आंसर आ गया, कौन सा है, बी ऑप्शन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड एक्स, अच्छा, एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड वाई। देखो अगर एक, मैं इसको अलग अलग बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, वरना फिगर खराब हो जाएगी। अगर एक स्क्वायर के अंदर, एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए जिसकी साइड एक्स हो, और एक राइट एंगल ट्रायंगल, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए, अच्छा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए जिसकी साइड वाई हो। अब आप बताओगे मुझे, देखो कैसे कैसे हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पहली बात, अगर मेरे को पूछा गया है x to y पूछा है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब मेरे को आप लोग बताओ, क्या इसका जो डायमीटर होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होगा, और वो कितना होगा, डायमीटर बराबर होगा डायगोनल के, वो बराबर होगा √2 टाइम्स ऑफ एक्स के। मुझे पता चल गया, तो इससे मुझे पता चल गया जो रेडियस है वो आ गई कितनी, x/√2। अभी आप इतना ध्यान रखो। इसी तरीके से यहाँ से अगर मुझे रेडियस निकालनी हो तो ये एक सरकम सर्कल की रेडियस है, सो एक सरकम रेडियस निकालनी है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और वो कैसे निकलती है, रेडियस निकलती है, रेडियस दोनों की सेम है क्योंकि सर्कल तो एक ही था, और इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस निकलती है साइड अपॉन √3 के फॉर्मूले से, और साइड यहाँ पे कितनी थी, वाई थी, वाई अपॉन √3। अब दोनों आर की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर दो, x/√2 इज इक्वल टू y/√3, तो इसका मतलब आ गया x/y इज इक्वल टू 2/√3। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर। Now next question. An isosceles triangle is drawn outside on one of the sides of an square as base. ये एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक साइड को अगर मैं बेस मान के एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करूं, बहुत बढ़िया, ठीक है।
इन सच अ वे दैट द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर। अब अगर मैं, ये स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है ना, मैंने मान लिया इसकी स्क्वायर की साइड ए है और इसको मान लो बी, मान तुम कुछ भी सकते हैं, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। तो द पेरीमीटर ऑफ द कंप्लीट फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, 3a प्लस 2b। कैसे, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, और दोनों बी ऐड होंगे, लेकिन ये बीच वाली लाइन ऐड नहीं होगी क्योंकि पेरीमीटर बोला है तो बाहर बाहर की फिगर पूरी ऐड हो जाएगी। इज इक्वल टू कितना, 7/6 टाइम्स ऑफ व्हाट, पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। ओरिजिनल स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a, काटो इसको, 3 और ये 2, इधर बचा 14a, 14/3, इस 3 को इधर भेजोगे तो 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 14a। दिस इंप्लाइज 5a इज इक्वल टू 6b। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 6/5 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, अभी और कुछ नहीं किया हमने, इसको यहाँ से निकाल के छोड़ दिया। अब इसके बाद और कुछ गिवन है, जो कुछ भी गिवन नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो इस स्क्वायर के रेशियो निकालना है, बहुत बढ़िया। देखो, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, आइसोसेलेस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है b/4, लेकिन वहां पे b जो होता है वो बेस होता है, यहाँ पे बेस a है, तो a/4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब आप यहाँ पे इसको पुट कर दो, a/4 4b², बी स्क्वायर के बदले में क्या यूज करूंगा, अच्छा इसको ऐसे यूज कर लो, उल्टा यूज कर लो, बी की जगह मैं रख सकता हूँ 5/6 टाइम्स ऑफ ए। तो 5/6 टाइम्स ऑफ ए मतलब 25/4 इंटू 25/36 ऑफ ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कॉमन लेके बाहर ए आ जाएगा तो बाहर बचेगा a²/4, ए के पहले से था, ए के अंदर से बाहर निकल गया, ठीक है। रूट में क्या बचा, 100 - 36 के अपॉन में 36, एलसीएम ले लिया मैंने, ये हो गया a²/4 के इंटू में ऊपर 8 नीचे 6, ये कट गया 2, ये कट गया 3, a²/3। a²/3 आ गया एरिया ऊपर वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल का। और स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया हमें पता है डायरेक्ट a² होता है, तो a²/3 एक, और इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो आएगा 1:3। डी विल बी राइट आंसर। आया समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग साइड लाइंस। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किए हुए तो क्वेश्चन छोड़ के आओगे आप 100%। ठीक है, इजी कैसे है, हमने अलजेब्रा में किया, ट्रिग्नोमेट्री में किया, हाइट एंड डिस्टेंस में किया, कई बार हम वैल्यू पुट कर रहे थे, आपने कई बार देखा, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो ना, कैसे आप एरिया निकालोगे इसका, यहाँ पे हेनॉल्ट्स फार्मूला लगाओगे, नहीं लगा पाओगे यार। आप एक वैल्यू पुट कर लो, क्या, एक्स वाई और जेड तीनों को 1 पुट कर लो, तो साइड क्या क्या हो जाएंगी, साइड हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी 2 पहली वाली, दूसरी वाली 1/1, ये भी 2, और तीसरी भी 2, तीनों सेम ही है, ठीक है। अब तीनों सेम हो गई तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, मतलब कि √3 आ गया इसका एरिया। अब आप ऑप्शन चेक करो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 1 रखने पे आंसर √3 आ रहा हो। पहले में रखूंगा तो 1, 3, 3 के स्क्वायर 9, 9/1 इज 9। दूसरे वाले में रखूंगा तो 1/3। तीसरे वाले में देखूंगा, तीसरे वाले में आ गया √3, तो थर्ड विल बी माई राइट आंसर। गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अ बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ साइकिल आर मेकिंग 140 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। 140 रिवॉल्यूशंस, अरे वाह, एक मिनट के अंदर वो 140 रिवॉल्यूशन मार रहा है उसका व्हील, मतलब मार रहा है नहीं, घूम रहा है इतनी बार, ठीक है। अगर रेडियस जो है वो 30 सेंटीमीटर है, रेडियस 30 सेंटीमीटर है, तो एक रिवॉल्यूशन में कितना लगाएगा, एक रिवॉल्यूशन में लगाएगा 2 इंटू पाई इंटू 30, मतलब कि 60 पाई। पाई भी नहीं रखना, पाई नहीं रखना, तो मतलब 60 × 22/7, इतना वो एक रिवॉल्यूशन में लगा रहा है, ठीक है। तो 140 रिवॉल्यूशन में कितना लगाएगा, 140 रिवॉल्यूशन में वो लगाएगा 60 × 22/7 इंटू 140, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, 6 2 जा 12 बाईस 220, 264, 260 000, इतने रिवॉल्यूशन वो एक मिनट में लगा रहे हैं, इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक मिनट में, इतना सेंटीमीटर वो एक मिनट में कवर कर रहा है। अब मुझे किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालनी है स्पीड। अब देखो, अगर मुझे सेंटीमीटर से किलोमीटर पे जाना है तो 2 मीटर तक और 3
किलोमीटर तक। 5 तो 0 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। और अगर मुझे मिनट से आवर में जाना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मेरे पास आएगा रिजल्ट किस में, KMPH में रिजल्ट आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अब आप काटना चालू करो, 2 और 1 3 0 से ये खत्म, 3 0 ये खत्म। ठीक है, 264 इंटू 6 ये कितना आएगा, 264 into 6, I will get 6 for the 24, 2 6 6 the 36 and 38, 3 6 the 12 into 15, 1584, जहाँ से 2 डिजिट का पॉइंट लग जाएगा, 15.84 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? देखो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, 15 के अंदर कह रहा है कि एक घड़ी का तो शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड जो है वो 4 और 6 सेंटीमीटर है। शॉर्ट हैंड कौन सा होता है, आवर हैंड, आवर एंड जो है 4 सेंटीमीटर का है, मिनट एंड जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। अब हमें रेशियो बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टिप्स ऑफ शॉर्ट एंड, उनसे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन दिस टाइम। ओके, अब देखो एक राउंड के अंदर इन 2 डेज एंड 3 डेज, अच्छा शॉर्ट हैंड से 2 दिन के अंदर और लॉन्ग हैंड से 3 दिन के अंदर। देखो पहली बात तो हमें ये निकालना है कि एक राउंड के अंदर वो कितना पार्ट कवर करता है, तो आवर एंड कवर करता है 2 इंटू पाई इंटू आर, मतलब कि 8 पाई। ठीक है, तो टोटल कितने राउंड होंगे 2 दिन में आवर एंड के, आवर एंड एक राउंड लगाता है 12 घंटे में। ठीक है, तो 2 दिन मतलब 48 घंटे, 48 घंटे मतलब 4 राउंड लगाएगा वो। तो 2 दिन के अंदर ये कितना था, एक रिवॉल्यूशन था, 2 दिन मतलब 48 घंटे, मतलब कि 4 राउंड बराबर हो गए 32 पाई के। इसने टोटल इतना डिस्टेंस कवर किया। अब मिनट एंड की बात करते हैं। मिनट एंड 1 घंटे में एक राउंड लगाता है, तो 3 दिन में, अच्छा मिनट एंड के लिए 3 दिन है, 3 दिन में वो कितने राउंड लगाएगा, 3 दिन में वो 72 राउंड लगाएगा। 72 राउंड, एक राउंड में कितना कवर करेगा, 2 पाई आर मतलब 6 पाई, 2 6 12 पाई। राइट, अब आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अच्छा रेशियो निकाल लो, 32 पाई अपॉन में 72 इंटू 12 पाई। पाई से तो पाई वैसे ही खत्म। अब आप 4 से काटोगे ये 3 और ये 8, इसको 8 से काटोगे तो ये 9, नीचे बचा 1 1 3 और 9, अच्छा 27, 127, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अ ग्रासी फील्ड हैज द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें घास ही घास भरी हुई है, मतलब है ही वो खेत। ठीक है, इसकी साइड है 6, बहुत बढ़िया। द हॉर्स इज टाइड टू वन ऑफ इट्स वर्टिसेस, समझ लो इस वाले पे बांध दिया उस घोड़े को, विद अ रोप ऑफ लेंथ 4.2 मीटर। अब यहाँ पे समझ लो एक रस्सी है जो कि इसकी लेंथ है 4.2 मीटर, इस रस्सी के साथ बांध दिया और यहाँ कहीं घोड़ा है। ठीक है, वट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ एरिया, द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द फील्ड विच इज अवेलेबल फॉर ग्रेजिंग या ग्रेजिंग इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय। अब देखो मतलब ये कितना एरिया खा सकता है, ये एक इस टाइप से रस्सी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया खा लेगा, यहाँ से यहाँ तक का सारा एरिया खा लेगा। इसकी रेडियस मिल गई 4.2 और ये एंगल इक्विलेटरल एंगल दिया था 60 डिग्री का एंगल मिल गया। अब आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई इंटू में आर स्क्वायर। ठीक है, अब आप इससे काटोगे ये हो गया 6, इसको हटाओगे अपॉन में आ गया 10, 42 7 6 42 पूरा गया। ठीक है, और काटना चाहते हो तो काट लो, 42 ही हो गया 10, मतलब कि 22 इंटू 42/100। और पूरे इसको आप और सॉल्व कर ही लो, सही रहेगा। वैसे 1 मिनट रुक जाओ, और क्या है, परसेंटेज निकालना है पूरे ट्राइंगल के एरिया से। अच्छा पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब कि √3/4 इंटू 36, काटेंगे 9 से जाएगा 9 √3, मतलब कि √3 को सॉल्व करना ही पड़ेगा। √3 इज इक्वल टू 1.732, इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 818, फिर से 8 ना, हाँ 2, फिर 63 65 6 एंड ये 15। ठीक है, तो आप निकाल लो 2 2 इंटू 4 2 अपॉन में 15.88, 15.58 मान लो या 6 ही मान लो सीधा, अप्रोक्सीमेट तो वैसे ही पूछा है, पास तो पहुंच ही जाएंगे हम। 15.6 इंटू में, अब क्या लगाना है यहाँ पे, 100 यहाँ पे ये है, और एक 100 परसेंटेज के लिए आ जाएगा,
नहीं समझ में आया तो मैंने किया क्या, ये एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसे तो निकालते हैं परसेंटेज, जिससे भी निकालनी होती है। एरिया ऑफ सेक्टर ये अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 15.58 मतलब 15.6 के बराबर। इसको इससे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर परसेंटेज। 100 से 100 तो ऐसे ही खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। देखो कुछ कट रहा है, अगर 2 से काटेंगे तो 7.8, और इसको 2 से काटेंगे 11, इसको 2 से काटेंगे तो 3.9, और इसको 2 से काटेंगे तो 21। 11 इंटू 21 इज व्हाट, 210 एंड 21 231, 231 बाई 3.9। अगर मैं 231 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 60 से कम आएगा, 55 से ज़्यादा आएगा। हाँ तो ये 59% हो गया। ठीक है, समझ जाना आप लोग, अप्रोक्सीमेट पूछा है देखो। और ऐसा भी नहीं है कि एक 59 एक 58 57 ऐसा दिया है, नहीं दूर दूर दिया है, तो आप इजीली कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 22 मीटर लॉन्ग, ओके, यहाँ से 22 मीटर लॉन्ग है, एंड 10 मीटर वाइड, ओके बहुत बढ़िया, ओके। अब ये क्या कह रहा है, टू हेमिस्फेरिकल पिट होल्स ऑफ रेडियस 2 मीटर, आर डग फ्रॉम टू प्लेसेस। अच्छा देखो, ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक टाइप का खेत है, और इसके अंदर 2-2 मीटर के दो क्या किए, हेमिस्फेयर गड्ढे कर दिए। हेमिस्फेयर समझते हो, स्फेयर पूरा गोला हो गया, हेमिस्फेयर आधा गड्ढा जमीन में कर दिया। तो देखो ये एक तरीके से 3D पे पहुंच रहे हैं, पर समझने की कोशिश करना क्या कह रहे हैं, कि अगर हेमिस्फेयर गड्ढे कर दिए एंड द मड इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट, और उन दोनों गड्ढे करने से जो मिट्टी निकली जमीन में से, वो मिट्टी पूरे ग्राउंड में फैला दी, तो अब बताओ द राइज इन द लेवल ऑफ द फील्ड इज, ये जो पूरे ग्राउंड में कितनी हाइट बढ़ गई मिट्टी से, मतलब कितनी मिट्टी की हाइट बढ़ गई। ठीक है, मिट्टी की हाइट बढ़ गई, काफी अजीब लग रहा है सुनने में, पर मतलब समझ गए आप कहने का मतलब, कि अगर ग्राउंड पहले जितना था उसमें से अगर और मिट्टी डाल दी तो कितनी हाइट बढ़ गई ग्राउंड की। ठीक है ये, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, अगर ये दोनों हेमिस्फेयर थे तो दोनों को मैं जोड़ दो, दोनों का अगर एक साथ निकालूंगा तो एक स्फेयर का वॉल्यूम निकाल सकता हूँ मैं, कि टोटल मिट्टी कितनी निकली इन दोनों गड्ढों में से। टोटल मिट्टी निकली 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, पाई इंटू आर क्यूब, आर इज वॉट, आर इज 2 है, ठीक है, 8, मतलब कि कुछ कट नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32, 32 इंटू 22 64 64 704 ना, हाँ तो ये हो जाएगा 704/21। ये तो आ गया वॉल्यूम, कि टोटल इतनी मिट्टी निकली। अब वो मिट्टी बांटी कितने एरिया में, वो मिट्टी कितने एरिया में बांटी, वो मिट्टी बांटी हमने, एक सेकेंड, ये पहले कितना था, दो लेंथ 22 है, और ये 20, ओके। अच्छा, अब देखो हमने बांटी कौन से हिस्से में, हमने पूरे ग्राउंड में बांटी है, पर इन दोनों हिस्सों को छोड़ के, मतलब वो मिट्टी पूरे ग्राउंड में फैलाई है पर इन दोनों में तो नहीं फैलाई ना। तो अब पूरे ग्राउंड का जो एरिया था वो कितना था, पूरे ग्राउंड का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो ग्राउंड का एरिया था 220, जिसमें से हमने कौन से में नहीं किया, कौन से में नहीं काम किया, इस वाले में नहीं किया, इन दोनों को छोड़ दिया। तो इन दोनों को छोड़ दिया, तो हमने छोड़ दिया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब सॉरी, आधा सर्कल ये आधा सर्कल ये, पाई आर स्क्वायर मिला दिया, तो पाई 2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, आधा आधा सर्कल के, पूरा पूरा सर्कल तो छोड़ा, स्फेयर आधा आधा था ना, सर्कल तो पूरा पूरा था, 2 पाई आर स्क्वायर, हाँ ये सही रहेगा। अब क्वेश्चन समझ में आया, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को भी, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कहने का मतलब था कि ये दोनों गड्ढे किए, इन दोनों गड्ढों को, जब मैंने हेमिस्फेयर की बात की तो हेमिस्फेयर तो आधा आधा स्फेयर है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ एक सर्कल की, तो सर्कल तो पूरा ही है वो, सेमी सर्कल थोड़ा है। तो मैंने एक ये वाला सर्कल में मिट्टी नहीं बांटी और इस वाले में नहीं डिवाइड करी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करी या क्या, फैलाई नहीं, तो इस इतने एरिया में नहीं फैलाई, तो ये कितना हो जाएगा, 22 8 176, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स, मतलब कि 1540 माइनस में 176 डिवाइड बाई 7, एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, दिस विल कम आउट टू बी 1364/7। अब मेरे को करना क्या है, अब तो हो गया, अब मतलब इतनी टोटल मिट्टी थी, इतने पार्ट में डिवाइड करी, निकाल लो कितना, कितनी हाइट बड़ी होगी, 24,
और इसको डिवाइड करना है इससे, मतलब कि उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो अगर इससे डिवाइड करना है तो। 7 3 था, दिस विल कम आउट 2। किससे और कट रहे हैं, 3 से नहीं जाएगा, 7 से 11 से चला जाएगा क्या, 7 4 11 और नीचे वाला 6 1 7 4 3 7, हाँ 7 से जाएगा। तो 7 11 से, सॉरी 11 6 4, इसको 11 से काटूंगा तो 11 1 2 4, ठीक है। 2 से काटूंगा तो 32, और इसको 2 से काटूंगा तो 62, इसको 2 से काटूंगा 31, इसको 2 से काटूंगा 16, मतलब कि 16 अपॉन में 93। ऐसा है कोई ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन है, ठीक है। डी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल है जिसके लार्जर सेगमेंट का एरिया बताना है। लार्जर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, पहले छोटे का निकालना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। जिसकी कॉर्ड की लेंथ 5 है, अब देखो कॉर्ड की लेंथ 5 है और एंगल सबटेंड है 90 डिग्री, अरे वाह, सब अगर 90 डिग्री के एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये भी पता चल गया हमें 5/√2 और ये भी 5/√2। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360, पहले हमने निकाला थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई, पाई चाहिए, यहाँ चाहिए आंसर में पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 5/√2 का होल स्क्वायर। इसको मैं काटूंगा तो पाई/4, मतलब इससे इसको काटा 4 बचा, पाई/4 इंटू ये हो जाएगा 25/2, मतलब कि 25/8 पाई, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से मुझे माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसे मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालूंगा कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा हाफ इंटू बेस, बेस इज 5/√2 एंड हाइट इज ऑल्सो द 5/√2, तो ये हो जाएगा 25/4, ये हो गया बेस। अब मुझे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, कर लो माइनस। यहाँ पाई नहीं है, ये माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया छोटे वाले सेगमेंट का एरिया, मुझे निकालना है बड़े सेगमेंट का एरिया। बड़े सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है, पूरे सर्कल के एरिया में से। सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 25/4 पाई, 4 का 2 होगा ना, पाई इंटू आर स्क्वायर, 2 ही होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में ये वाला माइनस होगा, प्लस में 25/4 ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 पाई/8 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 4 - 1, मतलब 3, तो 25 पाई/8 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 4 - 1 3, प्लस में 25/4 चल रहा है, दोबारा कुछ कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 25/4 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 3 पाई/2 प्लस का 1, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, देखो इस फिगर के अंदर क्या कह रहा है, इन दिस फिगर ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत बढ़िया, राइट एंगल एट ए, ठीक है। टू सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन ऑन द साइड्स ए बी एंड बी, ए बी बी सी एंड ए सी, अच्छा ठीक है। देन द एरिया ऑफ द शेडिड पर्सन, शेडिड पोर्शन बताओ। देखो अब देखो, अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ, ये 90 डिग्री का है तो ये भी एक्स ही हो जाएगा। मैं दोनों को एक्स मान लेता हूँ एक बार, आप ये समझ के चलो। अगर मैंने इसको एक्स माना तो ये वाली साइड हो जाएगी x√2, दोनों को एक्स माना तो समझ में आया होगा क्यों आई हो, ठीक है। ये x√2 हो जाएगी। अब अगर ये, अब देखो आप इस वाले सेमी सर्कल को शेडिड रीजन निकलेगा, पहले ये समझो। शेडिड रीजन निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यहाँ पे नाम दे दो डी कहीं, यहाँ पे नाम दे दो ई, पहले ए डी बी प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल ए ई सी, और क्या ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने पूरी फिगर ले ली, अब उसमें से मुझे घटाना क्या है, इसमें से घटाना है एरिया ऑफ क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी सर्कल कौन सा, ए बी सी। अब इसको निकाल लो, एरिया ऑफ सेमी सेमी सर्कल ए डी बी क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर अगर ये डायमीटर एक्स है तो रेडियस हो जाएगी x/2, तो x²/4 बाई 2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ सेमी सर्कल, और दूसरे वाले का भी सेम ही होगा तो मैं इंटू 2 भी कर सकता हूँ, प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब x², x इंटू एक्स, माइनस में एरिया ऑफ सेमी पेरीमीटर ऑफ दिस, तो इसका क्या होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2,
पाई आर क्या होगा, अगर डायमीटर x रूट टू है, इफ d इज इक्वल टू x रूट टू, देन r विल बी x बाई रूट टू। तो पाई आर स्क्वायर विल बी x स्क्वायर बाय टू क्योंकि सेमी सर्कल है। इसको सॉल्व करना है, कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन आएगा ही आएगा, और इस टू से ये टू कट जाएगा। अरे एक मिनट, इस टू से ये टू कट गया तो ये क्या बचा, पाई एक्स स्क्वायर बाय फोर, ये बचा पाई एक्स स्क्वायर बाय फोर, ये बचा, तो इससे ये पूरा कट गया। मेरे पास खाली बचा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि कोई ऑप्शन क्या है, अच्छा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, ये था, ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि जो जो एरिया आएगा शेड रीजन का वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अ स्क्वायर, अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव सेम पेरीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझदारी वाला क्वेश्चन है। देखो हमें क्या दिया, 4a बराबर है 2 पाई r बराबर है इसके सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब 3s के। बहुत समझदारी से करते हुए चलेंगे, आप लोग समझना, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं, इन तीनों का स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर ले सकता हूँ, तीनों का एक साथ ले सकता हूँ बिल्कुल। 16a स्क्वायर बराबर है 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर बराबर है 9 ऑफ एस स्क्वायर के, ठीक है। अब मुझे देखो इन तीनों का एरिया का फॉर्मूला बनाना है, जो फॉर्मूला है वो रखूंगा, बाकी सब एक साइड कर दूंगा। तो 16 को ब्रैकेट में डाल दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है तो 4 पाई एक्स्ट्रा है, 4 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एस स्क्वायर। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट थ्री बाई फोर एस स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से रूट थ्री बाई फोर एस स्क्वायर लेना चाहूँ, पहले तो मैं 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है, 9 4 या 36। अब 36 में से अगर मुझे रूट थ्री अलग करना है तो बचेगा क्या, 12 रूट थ्री बचेगा ना, हाँ 12 रूट थ्री अलग बच गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेता हूँ, के बराबर। तो ए स्क्वायर आ गया किसके बराबर, के बाय 16 के। पाई आर स्क्वायर बराबर आ गया किसके, के बाय 4 पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 मान लेते हैं, तो 4 पाई हो जाएगा 12.56, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, एस रूट थ्री बाई फोर एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी के बाय 12 रूट थ्री, रूट 12 रूट थ्री को भी उसमें लिख लेते हैं, 12 इंटू 1.73 के फॉर्म में, ये कितना हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 173 346 173 6 7 2 1 और 2 के बाद पॉइंट, के बाय 20.76। अब देखो यहाँ पे मेरे पास तीन वैल्यूज हैं और तीनों में के की फॉर्म में मिल गई, एक है के बाय 16, एक है के बाय 12.56, एक है के बाय 20.76। अब इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो वैल्यू सबसे बड़ी। डिनोमिनेटर सबसे छोटा किसका है, इसका, मतलब कि ये सबसे बड़ा है। ये है क्या, ये है एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल सबसे बड़ा है, सर्कल से छोटा कौन सा है, ये एरिया ऑफ सी एस, एस फॉर स्क्वायर, 10 टी। आप लोग हमेशा ध्यान रखना जब भी पेरीमीटर सेम हो तो सी एस टी की फॉर्म में रिजल्ट आता है, सबसे बड़ा एरिया सर्कल का होता है, फिर स्क्वायर का और फिर ट्रायंगल का हमेशा, ठीक है। अब रिजल्ट देख लो, स्टेटमेंट क्या क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्रायंगल, सही बात है। सेकंड इज एरिया ऑफ सर्कल इज लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल तो सबसे बड़ा, लेस कहाँ से हो गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज 18 बाय 10 सेंटीमीटर, ओके 18 बाय 10, यहाँ से यहाँ तक 18 है फॉर एग्जांपल, यहाँ से यहाँ तक 10 है, ठीक है। फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल वाटर सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर का कट आउट, यहाँ से यहाँ तक काटा, यहाँ से यहाँ तक काटा। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, अच्छा पेरीमीटर पूछा है, देखो पेरीमीटर पहले कितना था, पहले कितना था 2 इंटू, मतलब अगर नहीं काटा होता जब तक 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब कि 28 दूनी 56 56 पहले था। अब इसमें से चला कितना गया, चार यहाँ गया, चार ये गया, चार ये गया, चार ये गया, चार ये, चार ये, चार ये, चार ये, तो चार दूनी आठ, आठ चौक 32 चला गया, और प्लस में 32 चला गया, और आ कितना गया, आ गया एक सर्कल के जितना, मतलब यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है ना। तो चार सेक्टर मिला के 90 डिग्री के चार सेक्टर मिला के एक सर्कल बनाएंगे, उस एक सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, मतलब 2 पाई और आर कितना है यहाँ पे 4, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस में 8 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14, ऐसे टाइम पे यही पुट करनी चाहिए, अच्छा रहता है।
ठीक है। 8 या 24 प्लस में 14 8 112 25.12 और ये हो जाएगा 49.12। बी विल बी राइट आंसर। है समझ में? पेरीमीटर पूछा है मतलब आप उसको हटा दो, खाली ये फिगर है आपके सामने, ये लेंथ कितनी हो गई। ठीक बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। देखो जल्दी जल्दी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज दिस। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज इक्वल टू 336। ठीक है। इफ इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 5 एंड 7, तो 5x और 7x मान लेंगे, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा 12x, 5x और 7x मानने से। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14। अरे बस सीधा ही दे दिया ये तो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 14 है, 14 h/2 मतलब 7 हो जाएगा। 7 इंटू दिस इज इक्वल टू 336। 12 7 जा 84, 84 से इसको काटूंगा तो 4 टाइम्स x की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 आगे उसने क्या पूछा है? 5x और 7x थी ना मेरी साइड, उसने स्मॉलर साइड पूछी है। स्मॉलर साइड है 5x मतलब 5 इंटू 4 इज 20। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, AB इज पैरेलल टू DC। द डायगोनल्स AB, एक सेकंड, द डायगोनल्स AC एंड BD intersect at P। ठीक है। इफ AP, देखो सबसे पहली बात तो आपको एक चीज याद दिला दूं, हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर पढ़ा था। पढ़ा तो बहुत कुछ था, पर उसके अंदर एक चीज याद दिला दूं कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में इस टाइप की फिगर बनती है तो ये दोनों ट्रायंगल जो ऊपर नीचे बनते हैं ये हमेशा हमेशा सिमिलर होते हैं, क्योंकि तीनों एंगल इनके इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों सिमिलर होंगे, ये दोनों सिमिलर होंगे, तो हमें पता चल गया AP अपॉन PC बराबर होगा BP अपॉन PD के। और क्वेश्चन में शायद ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था, पर जिसको नहीं पता था वो रह गया। इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 4। सॉल्व तो कर ही सकते हो। 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 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 जा टू फोर जा 8x स्क्वायर माइनस का 4x, माइनस का 4x माइनस का 8x प्लस का 4। ठीक है, माइनस का 12x यहाँ से है और 8x आ जाएगा, माइनस का 20x हो जाएगा। तो 8x स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, 4 से पूरा कटेगा ये। तो 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का, नो माइनस का, ये माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 जा माइनस का 6, यहाँ पे माइनस 3 है और माइनस का 6 बीच में भी चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x प्लस का ये। तो 2x प्लस 1 और x माइनस 3, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए, तो x की एक वैल्यू तो आएगी नेगेटिव जिसका कोई सेंस नहीं बनेगा लेंथ के केस में, और एक आएगी 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, पूछा गया था x की वैल्यू ही पूछी थी ना, x की वैल्यू आ गई 3। Now क्वेश्चन नंबर 24। अ वॉल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजियम विद हाइट 4 मीटर। एक वॉल है ट्रेपेजियम की फॉर्म की है जिसकी हाइट जो है वो 4 है, बहुत बढ़िया। पैरेलल साइड 3 और 5 है। अच्छा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, पता है कैसे होगा? कैसे होगा? देखो, पहले तो इसका एरिया निकाल लो। एरिया को होगा हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 2 इंटू 8 मतलब 16 आ गया एरिया। और एक एरिया कितना होता है? यूनिट स्क्वायर के लिए होता है ना, एक यूनिट स्क्वायर के लिए 25 लग रहा है, मतलब एक स्क्वायर मीटर के लिए। तो 25 स्क्वायर मीटर के लिए 25 रुपये अगर वो ले रहा है एक स्क्वायर मीटर के, तो टोटल हो जाएंगे 400 रुपये। 25 इंटू 16, बढ़िया। तो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट नहीं, अच्छा एक दो और है। क्वेश्चन नंबर 25, ये क्या कह रहा है? इफ टू डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑफ लेंथ 55 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। अब देखो रोम्बस के बारे में हमने क्या पढ़ा, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, बताया मैंने आप लोगों को, बिल्कुल बताया। अब अगर 90 डिग्री पे काटते हैं तो इसका मतलब है मैं इस वाले के अंदर पाइथागोरस लगा सकता हूँ किसी भी एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अगर मैं ऊपर वाले के अंदर पाइथागोरस लगाना चाहूँ तो देखो ये वाली साइड है d1/2, डायगोनल 1/2, ये वाली साइड है d2/2, डायगोनल 2/2, उसका आधा। ठीक है, दो साइड मिलकर तीसरी निकाल सकता हूँ पाइथागोरस से। तो साइड क्या हो जाएगी? साइड की वैल्यू हो जाएगी, साइड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ d1/2 का स्क्वायर प्लस में d2/2 का स्क्वायर। मुझे पता नहीं है इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत है कि नहीं, पर ये फॉर्मूला मेरे को आपको बताना है इसलिए मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। ठीक है, 55/2 का स्क्वायर मतलब 55 का स्क्वायर बाय 4 प्लस में 24 का स्क्वायर मतलब 576। एलसीएम ले लो, 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30 25,
प्लस में 576 इंटू 4, दिस विल कम आउट 300, 2304, हाँ ठीक है, अपॉन में 4, मतलब पूरे रूट से बाहर निकालो 2, ये कितना आएगा, ये आएगा 5329, 5329, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, 23 मतलब 529, तो 75, 73, एक मिनट चेक कर लो, हाँ तो ये हो जाएगा 73/2, एस की वैल्यू आ गई, एस एक साइड है। अब देखो पहले आपको समझ में आया कि अगर रोम्बस की बात कर रहा हूँ मैं, दो डायगोनल गिवन हो तो आप साइड निकाल सकते हो, साइड आ गई 36.5, ये भी, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कह रहा है, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, इफ P इज द परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर की बात पूछी, P इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द रोम्बस, इस रोम्बस के अंदर P जो है वो परपेंडिकुलर हाइट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो हमने कोई भी चीज जो निकाली वो वेस्ट नहीं करे, पता है क्यों, इसको करने का बढ़िया तरीका यही है कि आप दो तरीके से एरिया निकालो और कंपेयर कर लो। पहला एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2, सबसे सिंपल तरीका है, जो हर किसी को याद होता है, मतलब हाफ इंटू 55 इंटू 48, इसको काटोगे 24, 24 से करोगे तो 110, 220 और 1320, 1320 आ गया आपका इसका एरिया। और दूसरा तरीका क्या होता है, बेस इंटू हाइट, इसको इक्वेट करना है आपको बेस इंटू हाइट वाले तरीके से, ये क्या है, ये बेस हो जाएगा और हाइट P है, तो ये बराबर हो जाएगा 73/2 इंटू पी, तो इससे मुझे मिल जाएगा P की जो वैल्यू है वो है 13,2640 डिवाइड बाय 73, इसको काटना चालू कर दो, 73 थ्री जा कितना होता है, 21, 219, बचा कितना, बचा 45, 45 बचा, 45 मतलब 450, 450, 450 को मैं 73 से डिवाइड करूंगा तो 3, 4, 5, 6, 6 तक तो जाएगा आराम से, 6 पे जाएगा कितना आएगा, 210 और 18, 228, नहीं 4, एक मिनट, 420 और 18, 438, 438, फिर 12 बचेगा, मतलब 36 से बड़ा है, 36 से बड़ा है तो ऑप्शन नंबर ए, 36 से बड़ा है और 37 से छोटा है, ठीक है, बस इतना पूछा था इसने। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इवनिंग, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल एरियाज, एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, उसका एरिया इक्वल है, एंड इक्वल बेसिस, अच्छा बेस भी इक्वल है तो इसी पे बना लेते हैं फिर तो, लेकिन अगर इसके यहाँ पे टच कर रहा होता तो इसका एरिया आधा होता, मतलब इससे तो बाहर जाएगा, ओके। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज k टाइम्स, अगर मैं इसको यहाँ से ले लूँ, दिस इज द एल्टीट्यूड, दिस इज द k टाइम्स ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम की जो हाइट है, मान लो ये h है, तो इसकी जो हाइट है वो kh है, k टाइम्स h है कोई, ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, अरे ये तो इजी है, देखो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है, इसमें एरिया इक्वल दिया ना, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो बेस b मान लो और हाइट h बराबर होगा, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, बेस सेम है और हाइट के एच, बी एच से बी एच खत्म, k/2 इज इक्वल टू, मतलब k इज इक्वल टू 2, वैसे तो कॉमन सेंस ही हो सकता था, पर ये देखो आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म होती है, सिंपल सी क्लास थी, सिंपल सा टॉपिक था एरिया एंड पेरीमीटर, आप लोगों ने पढ़ा और देखो कितना इजी था, आप लोगों को भी समझ में आया होगा, बस कॉन्सेप्ट से जो बचपन से पढ़ते आए हो वो एक बार रिवाइज हो गए, और ज्योमेट्री के तो आपके पास एक एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं थे सारे, ठीक है, ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम लोग, अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो, डाउट्स आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे भी अवेलेबल हैं, अगर बच्चे आंसर नहीं कर पाते तो मैं आंसर जरूर करूंगा उन क्वेश्चंस के, और साथ में आप लोगों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग विद द टॉपिक मेंसुरेशन 3D, ओके गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।